इस संसार में सबसे सरल काम क्या है और सबसे कठिन काम क्या है, इतना कहने पर शायद आप लोग सब समझ गए होंगे कि सबसे सरल काम क्या है और सबसे कठिन काम क्या है। क्योंकि हम लोग कई बार इस विषय को सुने हैं, जानते हैं और जीते भी हैं। फिर भी जो ज्ञान की चर्चा होती है ये अपने लिए होती है। अभी हम सुन रहे थे जो संतों से, वे सब सारी बातें बहुत अच्छी सुन करके मन अंतर्मुख होता है और शांति का भी महसूस हम लोग कर रहे थे। सचमुच ये सब बातें अपने लिए है। अपने का मतलब अपने जीने के लिए, दूसरों के लिए नहीं। मैं कह रहा था कि संसार में सबसे कठिन काम क्या है और सबसे सरल काम क्या है। सबसे सरल काम है दूसरों को देखना और सबसे कठिन काम है अपने को देखना। सबसे सरल काम है दूसरों को जीतना और कठिन काम है अपने को जीतना। सबसे सरल काम है दूसरों की समीक्षा करना और सबसे कठिन काम है अपनी समीक्षा करना। सबसे सरल काम है दूसरों को मारना और सबसे कठिन काम है अपने को मारना। सबसे सरल काम है दूसरों को संभालना और सबसे कठिन काम है अपने को संभालना। बातें वही है, बस शब्दों का फेर है इसमें। सबसे सरल काम है दूसरों को संभालना और सबसे कठिन है अपने को संभालना। मैं कई बार कहता हूँ, मुझे याद आ जाती है ये विषय जब आता है। जो दूसरों को जीते वो वीर और जो अपने को जीते वो महावीर। जो दूसरों को देखे वह वीर और जो अपने को देखे वह महावीर। जो दूसरों को मारे वो वीर आदमी है। कोई वीर आदमी ही लड़ करके किसी को पीट सकता है, कमज़ोर नहीं। लेकिन जो अपने को मारे, अपने विकारों को मारे, वह महावीर। जो दूसरों को संभाले, दूसरों को बाहर ढोए, वह वीर। और जो अपने आप को संभाल ले वह महावीर। हम लोग अपनी समीक्षा के द्वारा यदि सोचें तो हम लोग कौन बनना चाहेंगे। अपने अपने मन से हम लोग पूछे कि हम लोग वीर होना चाहते हैं या महावीर। सबका उत्तर होगा कि हम लोग महावीर बनना चाहते हैं। चाहते हैं ना? सिर हिला रहे हैं लोग कि हाँ, है भी सही बात। सब लोग महावीर होना चाहते हैं। तो आए हम अपने को संभाले। सदगुरु कबीर का बहुत छोटा सा एक टॉप है कि रहु संभाले। राम बेचारे, ये छोटा आधी पंक्ति है कि रहु संभाले। अपने आप को संभाल के रखो, अपने आप को संयत रखो। अपने मन को, अपनी वाणी को, अपनी पूरी इंद्रियों को जो है संभाल के रखना, बस में रखना, चित्त को बस में रखना, यह अपने आप को संभालना है। कुछ वर्ष पहले एक आदमी आया था, 2 दिन रहा और फिर जाने लगा। तो गुरुदेव जी के पास मिलने गया और कहा, बंदगी किया, कहा गुरुदेव जी मैं जा रहा हूँ। गुरुदेव जी कहे कि अभी तुम 2 दिन हुए हैं आए हो, अरे संतों के बीच में और 2-4 दिन रहो और तब जाना, क्या हड़बड़ी है। वह आदमी कहता है, गुरुदेव 2 लड़के हैं, एक दुकान है एक की बड़ी और एक बाहर कहीं सर्विस में है दिल्ली में, और जो खेती बहुत है और घर है, तो खेती और घर को मैं संभालता हूँ और लड़के बाहर संभालते हैं। तो खेती और घर को मैं संभालता हूँ, इसलिए मुझे जाना होगा जल्दी। गुरुदेव जी उनकी बात को सुन करके गंभीर हो गए और फिर कहे कि तुम्हारी उम्र कितनी है। गुरुदेव जी पूछते हैं उस आदमी से कि तुम्हारी उम्र कितनी है। तो वो आदमी कहता है कि 75 वर्ष। कितनी? 75 वर्ष। बूढ़ा, 75 वर्ष के बूढ़ा क्या कहता है
कि अभी मैं घर को और खेत को मैं संभालता हूँ, अर्थात खेती का काम और घर में जितने मतलब कार्य है, जितने व्यवहार है, उन सबको मैं संभालता हूँ, मैं देखता हूँ। आप 75 वर्ष का आदमी घर को संभाल रहा है, ज़मीन को संभाल रहा है, पूरे दुनियादारी की सारी जिम्मेदारी वो लिया है, अपने आप को नहीं संभाल रहा है, दूसरों को संभाल रहा है। कई बार मैं सोचता हूँ, और ये सोचने का विषय है कि ऐसा होता क्यों है। ये तो हम जानते हैं, सब जानते हैं कि शरीर नश्वर है, परिवर्तनशील है, संसार झूठा है और सबको जाना है, अपना कल्याण करना चाहिए, और जो भी हम धर्म की कमाई करेंगे वही साथ जाएगा। ये बातें सब लोग जानते हैं। एक होती है जानकारी और एक होता है ज्ञान। जो बातें हम पढ़ के सुन के केवल मस्तिष्क में रह जाती है वह जानकारी हो जाती है, और जो बातें हमारी प्रैक्टिस में आ जाती है वह ज्ञान हो जाता है। थोड़ा सा अंतर। जो बातों को हम पढ़ लिख करके केवल मस्तिष्क में रह जाती है वह जानकारी है। मैं बोल रहा हूँ ये केवल जानकारी है। जब मैं जीऊँ, शांत रहना चाहिए, मौन रहना चाहिए, गंभीर रहना चाहिए, कटु नहीं बोलना चाहिए, ये केवल जानकारी है। लेकिन जब निमित्त आए और वहाँ पर मैं गंभीर हो जाऊँ, वहाँ पर मीठा बोलूँ, वहाँ पर कटु ना बोलूँ, यह ज्ञान है। मैं ये कहना चाहता था कि ये सारी बातें हम सब जानते हैं, फिर भी हम इसको जी क्यों नहीं पाते हैं, इसके कारण पर मैं थोड़ी चर्चा करूँगा। क्यों नहीं जी पाते हैं, क्यों नहीं ऐसा मन में धंसता है। मस्तिष्क में तो है लेकिन वो प्रैक्टिस में क्यों नहीं आता है, व्यवहार में क्यों नहीं उतरता है। इसका बहुत बड़ा कारण है, बहुत बड़ा राज्य है, और वह है हमारी चेतना की बेहोशी, चेतना की अनकॉन्शियस मूर्छित अवस्था। जो हमारी चेतना है ना, हमारा मन है ना, एक मूर्छित में पड़ा हुआ है, एक बेहोशी में। जैसे एक शराबी हो, एक पागल आदमी हो, वो खा रहा है, शराब पीता है पैसा दे करके और चलता है, नाली में लुढ़क जाता है, उसको पता नहीं होता कि मैं क्या कर रहा हूँ। सब लोग जो भी आज देखते हैं हम कि सब बढ़िया है, बाहर कपड़े स्वच्छ है, चश्मा स्वच्छ है, जूते मोजे और जितनी बाहर की सफाइयाँ हैं, बाहर के चकाचौंध है, बहुत सुंदर लगता है। आज धन पर जोर है, पद पर जोर है, कपड़े पर जोर है, जूते चप्पल पर जोर है, सब चीज़ अच्छी होनी चाहिए। मतलब वस्तुओं पर आदमी की बहुत जोर है, लेकिन जो जीवन है, लाइफ है, इस पर जोर नहीं है। स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ये कहें कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मतलब वस्तुएं, साधन, ये कितनी स्टैंडर्ड हो, कितनी अच्छी हो, सबको इस पर जोर है। लेकिन स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ, हमारा जीवन अच्छा हो, इस पर जोर नहीं है। तो मैं कह रहा था एक बेहोशी, और जब तक बेहोशी है तब तक आदमी अपने आप को संभाल नहीं पाता है, फिसल जाते हैं। और फिसलना ही क्या है, मृत्यु है, और संभालना जीवन है। जब हम फिसलते हैं, जो बाहर हम एक्सीडेंट होते हैं ना, तो असावधान होते हैं, ब्रेक पर से पैर नहीं रहता है, या फिर हम इधर उधर देखने लग जाते हैं तो एक्सीडेंट हो जाता है, फिसल जाते हैं। इसी प्रकार मन के जो चित्तपट, जो सारे विचार चल रहे हैं, कहाँ चल रहे हैं सारे विचार, सारी सोच कहाँ चल रही है, चित्रपट पर। सारे चित्रपट पर हमारे विचार, हमारी सोच, ये सब चल रहे हैं, लेकिन उस पर हमारी सावधानी नहीं है, वहाँ पर हम असावधान हैं। वहाँ पर चेतना जो है ना, वो अनकॉन्शियस है, बेहोशी है, एक मूर्छित में पड़ी हुई है। हम क्या बोल देते हैं, क्या कह देते हैं, ये पता ही नहीं चलता है। हम लोग के बीच अभी कोई एक परमात्मा आ जाए, भगवान आ जाए और कहें कि तुम्हें क्या चाहिए, तो क्या मांगेंगे? कल्पना करें हम क्या मांगेंगे? बहुत सोचेंगे, विचारेंगे। कोई धन मांगेगा, कोई नौकरी मांगेगा, जिनको जो कमी वो मांगेगा। लेकिन हमारी मुक्ति हो, हमारा जीवन स्वच्छ हो, मन निर्मल हो, इसकी मांग नहीं। क्यों? क्योंकि चेतना पर, जो चेतना है ना, एक मूर्छित है।
और जब तक मूर्छित है तब तक हजार हम पूजा पाठ सत्संग करते रहेंगे, ये सुधरने वाला नहीं है। एक होता है प्रोजेक्टर और एक होता है प्रोजेक्शन। टाकीज में कभी गए होंगे आप लोग, सिनेमा हॉल, तो वहाँ क्या होता है, वहाँ जो पर्दा होता है ना वो प्रोजेक्शन है, और प्रोजेक्टर उसके पीछे होता है, अंधेरे में होता है और छुप के बैठा होता है। सारे चित्र फिल्म के कहाँ से देते हैं, पीछे से फेंकते हैं। जो प्रोजेक्टर होता है वो सारे चित्र फेंक रहे होते हैं बिल्कुल, और आपको प्रोजेक्शन पर, पर्दा पर वो दिखाई देता है। अब कोई आदमी ये सोचे कि मैं पर्दा पर के चित्र को मिटाना चाहता हूँ और वहाँ जाकर के हाथ से मारे, कुछ से ढके, तो लोग कहेंगे पागल है ये, क्योंकि पता है कि यहाँ ये चित्र नहीं है, इसका अस्तित्व, इसका प्रोजेक्टर बाहर है, पीछे में बैठा हुआ है और वहाँ से सारे चित्र फेंके जा रहे हैं। इसी प्रकार जो हमारे आंतरिक, जो अंदर में बैठा हुआ है, जो प्रोजेक्टर, जो हमारी सामग्री है, दुख का और सुख का, शांति का और अशांति का, जो बीज है, जो होना है, वो अंदर है, हमारे पीछे है, बिल्कुल मस्तिष्क में है। और हम आँख का संयम कर रहे हैं, कान का संयम कर रहे हैं, कान को बंद कर लिए, हमको गलत नहीं सुनना है, लेकिन सारे निमित्त हमारे अंदर में है। हजार हम कान को बंद कर ले, आँख को बंद कर ले, मुख को बंद कर ले, लेकिन वो मिटने वाला नहीं है। वही बात है कि बाबी बिल को हम हजार पीटे और सांप बैठा हुआ है अंदर में। सांप कभी मरेगा? कभी नहीं मरने वाला। ऐसा ही वो कब होगा? वो प्रोजेक्टर जो है, चित्र है, हम मिटाना चाहते हैं तो कब मिटेगा? एक काम करना होगा, हम धीरे से पीछे जाएं, उस मालिक से मिले और उसको कहे कि ये चित्र तुम बंद करो, मशीन बंद करो। वो बंद कर देगा, चित्र पर जो प्रोजेक्शन है उस पर चित्र सब समाप्त हो जाएगा, सब बंद हो जाएगा। इसी प्रकार यदि हम अपनी चेतना को, जो चेतना रूपी प्रोजेक्शन पर, जो ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, दुख, आसक्ति, उलझन, जो भी हम तैर रहे हैं, हमें लगता है ध्यान में बैठते हैं, सत्संग में बैठते हैं, पूजा में बैठते हैं, और ये सब विचार हमारी चेतना रूपी जो है प्रोजेक्शन पर ये सब तैर रहे, उभर आ रहे हैं, या ऊपर से हम सब लिपापोती कर रहे हैं। ये कभी नहीं मिटने वाला। कब मिटेगा? ये भी बात, ये मिटेगा तब जब हम सब शांत हो जाएं, और शांत होकर के हम उस प्रोजेक्टर, जो हमारी आत्मा है, वहाँ तक हमारी पहुँच हो, गंभीरता हो, और वहाँ तक हम अनुभव करें अब मैं शांत हो रहा हूँ। शांत, केवल हमें शांति नहीं चाहिए और न हमें सुख चाहिए, केवल हमें अंदर में क्या हो रहा है, हमारी सोच कैसी चल रही है, हमारे विचार कैसे चल रहे हैं, इन बातों को हम देख सके, थोड़ा सोच सके ठहर करके, तो ये सब समाप्त हो जाएंगे। क्योंकि अंदर में है ना, और हम बाहर पर सारे संयम चल रहे हैं बाहर के लिए। तो प्रोजेक्टर जो है अंदर बैठा है और प्रोजेक्शन आँख से दिखाई दे रहा है, कान से सुनते हैं, ये सब बाहर की है, पर्दा है एक, और अंदर में सब चल रहा है। तो अंदर वाले हम जितने अंतर्मुखी होते हैं उतने हमें शांति का महसूस होता है। और जब तक अंतर्मुखी कोई भी व्यक्ति यदि हो के देखे तो वो उस प्रोजेक्टर से, उस आत्मा से, उस शांति से बिल्कुल उसकी अनुभूति कर सकता है, और ये सारे विकार, सारी जो अशांति है मिट सकती है। मैं कह रहा था ये मिटता क्यों नहीं है, ये होता क्यों नहीं है? इतने पूजा पाठ, धर्म, कर्म और सत्संग ये सब चल रहे हैं, लेकिन आदमी के जीवन में बदलाव, खान पान में बदलाव, दुर्व्यसन में बदलाव, और जो भी है इसमें बदलाव नहीं होता। इसका एक ही कारण है कि चेतना जो है, चेतना बेहोशी में पड़ी है, एक मूर्छित। इसको हमें होश में जीना है। महात्मा बुद्ध ने आज से 2500 वर्ष पहले कहा कि 4 कदम भी चलो तो लक्ष्य की ओर चलो, और होश में चलो तो तुम्हें मंजिल मिल जाएगी। 4 कदम भी चलो तो होश में चलो, और लक्ष्य की ओर चलो तो तुम्हें मंजिल मिल जाएगी। होश ही जीवन है और बेहोशी मृत्यु। आज जो संसार में हम देख रहे हैं, इतने आदमी, मकान, दुकान, सारी जो भौतिक सुविधाएं हैं सबके पास बहुत है,
उसके सुविधा भोगने के लिए, लेकिन फिर भी जीवन में शांति क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि मन अशांत है, चेतना बेहोशी है, बेहोश में है, इसलिए ये पूरी सामग्री, ये भौतिक प्राणी पदार्थ उसको शांति देने में असमर्थ है। जितने आदमी दुखी होगा ना, उतने आदमी व्यसन में लुप्त होगा। दुखी आदमी की पहचान है दुर्व्यसन और अशांत आदमी की पहचान है फैशन। जितने आदमी दुखी होता जाएगा उतने दुर्व्यसन बढ़ता जाएगा, दुर्व्यसन बढ़ता जाएगा। वो शराब पिएगा, जुआ खेलेगा, बेविचार करेगा, अत्याचार करेगा, घूसखोरी करेगा। ये कौन करेगा? दुखी आदमी। ये दुखी आदमी का पहचान है। और जितने अशांत होता जाएगा उतने फैशन बढ़ता जाएगा। जो आदमी अशांत है उसको टीवी चाहिए, बीड़ी चाहिए, बीवी चाहिए, धन चाहिए, सिनेमा चाहिए, नाच चाहिए, नटोमी चाहिए, और जो भी है संसार की सारी चीज़ें उनको चाहिए, मनोरंजन की सामग्री। किसको? एक अशांत व्यक्ति को। लेकिन शांत व्यक्ति को कोई मतलब नहीं है इस सब चीज़ से। वो तो हटना चाहता है। चुपचाप सारी धन दौलत मकान और टीवी बीवी तुम्हारे पास रहे, वो जाकर के शांति का ध्यान में बैठ करके एकांत में शांत होना चाहता है। ये प्रमाण बिल्कुल जो ये प्रयोग की चीज़ है कि दुखी आदमी का पहचान है क्या? दुर्व्यसन। एक बार दिल्ली में गुरुदेव जी के साथ जब जाना हुआ, दिचाऊ कला, मुझे याद आई अचानक कि दुर्व्यसन कैसे पहचान है आसान, मतलब दुखी आदमी का। तो वहाँ दिचाऊ कला में जहाँ रहते थे गुरुदेव जी, तो उनके साथ में 2 लोग रहते थे, 2-3 जो भी। तो मैं था, श्री राम साहब जी। तो जिस दिन 2 दिन के बाद जब कार्यक्रम समाप्त हुआ, शाम को हम लोग सामान बटोर रहे थे, बांध रहे थे, तो उसका बड़ा लड़का जो वहाँ से थोड़ा दूर में घर है शायद उसका, तो वो आया बढ़िया मुस्कुराते हुए, गुरुदेव से मिला और हम लोग से मिले और बहुत बढ़िया पैर छू करके हाथ जोड़ा और कहता है साहब बताइए कुछ सेवा आप लोग के लिए। तो उसके पिता पहले से हमें कह दिए थे कि वो पीता है, जो बड़ा लड़का है ना वो पीता है, यदि आप लोग से मिलने आए तो आप लोग उसको थोड़ा ठोकर दीजिएगा कि आप मत पीजिए। तो जब आए, वो आया तो मिले, तो ऐसे वो बैठ गया, काफ़ी देर तक बैठा, तो चर्चा चलती रही। उसी के दौरान मैं कहा कि आप कुछ पीते हैं लगता है। तो वो मुस्कुराए थोड़ा, हाँ साहब पीता हूँ। तो मैंने कहा क्यों पीते हैं? तो कहा अच्छा लगता है। वो कहता है कि जब पीता हूँ तो अच्छा लगता है मुझे और आनंद आता है। तो जो पीने से आनंद आए, अच्छा लगे, पीना चाहिए। तो उसको मैं बहुत समझाने का प्रयास किया, लेकिन वो एक ही शब्द कहता कि साहब पीता हूँ तो बड़ा आनंद आता है और अच्छा लगता है। मैंने कहा कि अच्छा ये बताइए, जब आप पीते हैं तो अच्छा लगता है, आनंद आता है, और जब नहीं पीते हैं तब कैसा महसूस करते हैं? जब आप शराब पीते हैं तो अच्छा लगता है, आनंद आता है, और जब शराब नहीं पिए रहते हैं उस समय कैसा महसूस करते हैं? तो वो कहता है कि साहब तब बोर लगता है, तो अशांति की महसूस होती है, थोड़ा दुख लगता है, और पी लेता हूँ तो अच्छा लगता है। सोचिए मैं कह रहा हूँ उसमें क्या है? वो दुखी आदमी शराब पीता है, वो दुखी है इसलिए उसको दुख को मिटाने के लिए शराब पी रहा है, क्योंकि वो अपने मुख से कह रहा है कि मैं जब पीता हूँ तो आनंदित होता हूँ और पहले अशांत में रहता हूँ, दुखी रहता हूँ। तो ये बातें जो है, जो दुख की बात, जितने दुखी ये दुनिया जितनी दुखी होगी, अशांत होगी, उतने संसार के जितने ये मनोरंजन की सामग्री है और फैशन की सामग्री है, ये सब बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। एक घर में अभी हम लोग नेपाल में गए तो 2 घंटे के लिए गए थे, तो बड़ा कमरा था, आधा कमरा उसके मनोरंजन के सामान, ऐसे बच्चे कोई नहीं थे घर में, सब सियान थे, और इतनी सामग्री, इतने खिलौने देख करके दिमाग गिन भी नहीं सकते। अब तुरंत तो वो करना था, तो 200-300 सामान होते उसके, पत्थर के तो और क्या क्या, प्लास्टिक के सब खिलौना। ये सब खिलौना एक शोभा के लिए उसको देख करके अच्छा लगता है। मतलब कि आदमी अशांत होता है तब ये सब भौतिक मनोरंजन की सामग्री, टीवी, मोबाइल, घड़ी, रेडियो, सब ये सब जो है उसको अच्छा लगता है, उसमें मन लगा रहता है तो शांति को महसूस करता है। तो मैं कह रहा था मूल पर आऊं कि
अपने को देखना, वो अपने को देखना और अपने को देख करके सारी अशांति को दूर करना। सारे जो विचार है ये दुख के, अशांति के, काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष, ये सब हमारे तब समाप्त होंगे जब हम अपने आप को देखें। जो मैं कहा प्रोजेक्टर जो अंदर में है उस तक हम पहुँचे, अंतर्मुखी हों, तो वो सब पता चलेगा कि मैं क्या हूँ और क्या कर रहा हूँ। ये सब धर्म की शुरुआत और अध्यात्म की शुरुआत कहाँ से करते हैं? ये हारमोनियम से, ढोलक से, भजन से, प्रवचन से नहीं। अध्यात्म का अर्थ ही होता है जिसका आधार आत्मा हो, सेल्फ हो। जिसका आधार आत्मा है वहाँ से अध्यात्म की चर्चा होती है। उपनिषद साक्षी है, अणुरड़ियान महतो महियान, कि आत्मा से जो अणु से अणु है और सूक्ष्म से सूक्ष्म है और महान से महान है गुण में, वहाँ से अध्यात्म की चर्चा होती है। और ये अध्यात्म की चर्चा करके, सत्संग की चर्चा करके, ज्ञान की चर्चा करके हम अपने को अलग रखते हैं और दूसरों को संभालने में अच्छी बात है। दूसरों को रास्ता बताना, दूसरों को संभालना, ये अच्छी बात है, लेकिन पहले अपने को संभालना, पहले अपने को जीतना। महात्मा बुद्ध ने कहा ना कि यो सहस्रम सहस्रन संग्राम में मानुषे जीने एकम च जयमत्तानम स संग्राम जुत्तमो। ये पाली में एक गाथा है, इसका मैं अभी नहीं कहूँगा। यो सहस्रम सहस्रन संग्रामे मानुषे जीने। जो व्यक्ति युद्ध में हजारों हजार को जीत लेता है, लेकिन उससे एक उत्तम जीतवान वीर वह होता है जो एकम च जित आत्मनो, जो एक अपने को जीतता है, अपने पर विजय पा लिया, वह असली विजयी है, वह असली लड़ाकू है। तो हम लोग भी अपने को जीते, अपने को मारे, अपने को देखे, तो ये सत्संग, पूजा पाठ और जो जानते हैं वो जानकारी को हम जीवन में धारण करेंगे और वैसा जीवन बन जाएगा। बोलिए सद्गुरु देव की जय। प्रेम से बोलिए सद्गुरु कबीर साहिब की जय। परम श्रद्धेय श्री साहिब जी, अर्चनी वंदनी संत समाज, सत्संग सभा में विराजमान सम्माननीय सज्जनों, इन माताओं बहनों, एक भजन प्रस्तुत है। थोड़ी जिंदगानी तुम भूल न जाना, यह तन धन का कौन ठिकाना। थोड़ी जिंदगानी तुम भूल न जाना, यह तन धन का कौन ठिकाना। तेरी जवानी बाढ़ का पानी, सुंदर काया होगी पुरानी। 2 दिन में बूढ़ापन आए, नैन दिखे नहीं कान सुनाए। निर्बल काया होंगे बेगाना, यह तन धन का कौन ठिकाना। थोड़ी जिंदगानी तुम मात पिता भगे नियर भाई, सुत नारी से तेरी होगी विदाई। तू है किसका कौन तुम्हारा, किसके बल गुरु भक्ति विसारा। यह दुनिया है मुसाफिर खाना, यह तन धन का
कौन ठिकाना, थोड़ी जिंदगानी तुम रात दिवस माया हित धाया, कौड़ी कौड़ी जोरी बढ़ाया, दान किया ना धर्म कमाया, मद माया में उम्र बिताया, आँख लगे सब होंगे वीराना, यह तन धन का कौन ठिकाना, थोड़ी जिंदगानी